ओके, तो आज हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर हम डेकोरेटर चेनिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी फंक्शन के साथ एक से ज़्यादा डेकोरेटर को यूज़ करने को बोलते हैं डेकोरेटर चेनिंग। तो डेकोरेटर चेनिंग में अगर हम मल्टीपल डेकोरेटर्स लगा देंगे तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे और उनका बेसिकली क्या ऑर्डर होने वाला है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से बनाता हूँ एक डेकोरेटर। सपोज मैंने बनाया डेफ डेक एंड देन फंक्शन का नाम एंड देन एक रैपर फंक्शन। तो ये क्या करेगा, ये करेगा प्रिंट बिफोर एंड देन आफ्टर, और उसके बीच में ये कॉल करेगा उस फंक्शन को जो भी इसे जिस पर भी ये लगने वाला है, एंड देन ये रिटर्न करेगा इस रैपर फंक्शन को। ओके, तो ये तो बन गया एक नॉर्मल डेकोरेटर। अब मैं एक काम करता हूँ, बनाता हूँ एक फंक्शन जो कि 2 नंबर का सम प्रिंट करेगा। ओके, तो अगर मैं इस फंक्शन को चलाता हूँ विद द नॉर्मल पैरामीटर्स, यानी कि नॉर्मल डेफिनेशन के साथ, तो आंसर आएगा 12। और अगर मैं करता हूँ यहाँ पे डेकोरेटर का भी यूज़, तो अब की बार क्या होगा, डेकोरेटर भी चल जाएगा, तो ये इस तरीके से आएगा। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मल्टीपल डेकोरेटर्स कैसे लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और डेकोरेटर लगाया, इसको मैंने बोला डेफ डेक 2, और ये क्या करेगा, ये बिफोर आफ्टर की जगह इक्वल टू प्रिंट करेगा। ओके, और सपोज मैंने एक काम किया कि मैंने एक और डेकोरेटर बना दिया, सपोज डेक 3। ये क्या काम करेगा, ये इक्वल टू की जगह स्टार्स को प्रिंट करेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास अब की बार क्या है, 3 डेकोरेटर्स हैं। ठीक है, और अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक एक करके इन सब डेकोरेटर्स को इस फंक्शन के ऊपर लगा देता हूँ। ओके, तो अब हम समझते हैं कि ये डेकोरेटर्स हमने जो लगाए हैं यहाँ पे, ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे। तो इसका आंसर ये है कि डेकोरेटर्स एग्जीक्यूट होते हैं बॉटम टू टॉप के ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, डेक, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा डेक 2, और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा डेक 3, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। और बेसिकली एग्जीक्यूट किस तरीके से होंगे ये बेसिकली, तो उसका आंसर ये है कि जब भी फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट करेगा अपनी खुद की बॉडी, यानी कि ये 10 और 2 के साथ क्या कॉल होगा, ये चीज चलेगी। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 12। ओके, 12 आंसर आएगा। बट उसके बाद ये चेक करेगा कि इसके पास तो डेकोरेटर्स भी लगे हुए हैं, तो उसके बाद ये जाएगा सबसे पहले डेक के पास, और जो भी इसका खुद का आउटपुट था वो बन जाएगा उस डेकोरेटर का इनपुट। ओके, और ये किस तरीके से रिप्लेस होगा, जहां जहां पर फंक्शन को कॉल करा जाएगा वहां वहां पे ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इसका खुद का तो आंसर क्या आया, 12 आंसर आया। ठीक है, अब ये 12 जाएगा किसके पास, डेक के पास। तो डेक के अंदर जहां जहां पे ये फंक्शन कॉल हो रखा होगा वहां पे हो जाएगा रिप्लेस 12। तो जो आउटपुट इसका आएगा डेक का वो क्या होगा, बिफोर एंड देन 12 एंड देन आफ्टर। ठीक है, तो डेक की वजह से क्या होगा, आउटपुट बनेगा कुछ इस तरीके से कि बिफोर 12 एंड देन आफ्टर। अब ये जो है ये है आउटपुट किसका, डेक फंक्शन का। तो ये जाएगा एज एन इनपुट डेक 2 के अंदर। तो अब की बार क्या होगा, जहां जहां पे फंक्शन कॉल हो रखा होगा डेक 2 के अंदर वहां पूरा का पूरा कोड हो जाएगा रिप्लेस ये वाला। ठीक है, तो अब चलते हैं डेक 2 के अंदर। तो ये देखिए डेक 2 में क्या है, डेक 2 में लिखा हुआ है कि पहले इक्वल टू प्रिंट करो,
फिर फंक्शन कॉल करो और फिर वापस से इक्वल टू प्रिंट करो। तो ये इक्वल टू तो प्रिंट हो जाएंगे एज इट इज, लेकिन ये फंक की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, ये 3 लाइंस। ओके, तो आउटपुट बनेगा ये इक्वल टू वाली लाइन एंड देन वो 3 लाइंस और फिर से इक्वल टू वाली लाइंस, यानी कि कुछ इस तरीके से इक्वल टू एंड देन ये 3 लाइंस और देन फिर से इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद ये जो पूरा आउटपुट है ये बन जाएगा इनपुट किसके लिए, डेक 3 के लिए। तो अब की बार क्या होगा, डेक 3 में क्या लिखा हुआ है कि स्टार्स प्रिंट करो, फिर फंक्शन कॉल करो और फिर से स्टार्स प्रिंट करो। तो अब की बार क्या होगा, ये जो फंक्शन कॉल है इसकी जगह पे हो जाएगा रिप्लेस पूरा का पूरा आउटपुट, कौन सा वाला, जो डेक 2 का आउटपुट था। ठीक है, तो ये किस तरीके से आउटपुट आएगा आपकी बार कि इतने सारे स्टार्स एंड देन वो लाइंस एंड देन फिर से स्टार्स, यानी कि स्टार्स एंड देन ये सब आउटपुट एंड देन फिर से स्टार्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आएगा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ अभी के लिए कमेंट और इसको मैं करता हूँ रन। तो ये देखो एग्जैक्टली वही आउटपुट आया जो हमने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, पहले स्टार्स देन इक्वल टू एंड देन बिफोर 12 आफ्टर एंड देन फिर से इक्वल टू एंड देन फिर से स्टार्स। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती है डेकोरेटर चेनिंग। अब यहाँ पे सपोज हमारे पास एक और डेकोरेटर भी होता तो वो भी इस तरीके से काम करता। ठीक है, हम एक काम करते हैं, डेक 2 को लगाते हैं डेक 3 के ऊपर। ठीक है, और अब चेक करते हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था क्या वैसे ही काम कर रहा है। तो अब की बार क्या होना चाहिए, डेक सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले चलेगा अपना खुद की बॉडी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 12। ओके, उसके बाद चलेगा डेक, तो उससे क्या आंसर आएगा, बिफोर एंड देन 12 एंड देन आफ्टर। ठीक है, तो ये तो ठीक है, हमारा बिफोर 12 आफ्टर इतना ही सेम ऐसे ही आएगा। लेकिन अब की बारी क्या है, डेक 3 है, तो डेक 3 में क्या लिखा हुआ है कि उसको रिप्लेस करो इन 3 लाइन से एंड ऊपर लगाओ पहले स्टार। अब की बार, तो अब की बार क्या होगा कि अब की बार स्टार्स पहले आएंगे। ओके, और फिर लगा हुआ है हमारे पास डेक 2, तो डेक 2 से क्या होगा, इक्वल टूस एंड देन प्रीवियस डेकोरेटर का आउटपुट एंड देन इक्वल टूस। ठीक है, तो अब की बारी इस तरीके से चलेगा। तो इसको मैं करता हूँ रन, ये देखो। ओके, so I hope you got the concept. Thank you so much for watching this video and have a great day.